नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? भगवत कृपा से स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। आज भगवान श्री हनुमान जी महाराज की एक साधना बताने की इच्छा है। अगर कोई साधक श्री हनुमान जी महाराज की साधना करना चाहे तो उनके लिए हम एक साधना बताने जा रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा निश्चय ही प्राप्त होगी। ये बहुत सफल और बहुत सशक्त साधना है। वैसे भी भगवान हनुमान जी महाराज सशरीर इस मृत्युलोक में मौजूद हैं और समय समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक अभी अयोध्या की घटना घटी थी। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। कुछ समय व्यतीत हो गया, 10-15 साल हो गया होगा। हनुमानगढ़ी अयोध्या में आतंकवादियों ने बम लगा दिया था, टाइम बम, और पुलिस को भी जानकारी हो गई थी कि बम कहीं पे लगा हुआ है, भारी जनहानि हो सकती है, बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है। बड़ा शक्तिशाली बम था वो। पुलिस उसको ढूंढ रही थी और उसका फटने का समय करीब आ रहा था, विस्फोट होने का समय। उसको ये लोग तलाश नहीं कर पाए, जो सुरक्षा बल थे, जो गुप्तचर एजेंसियां थी, जो भी काम कर रही थी। ये लोग उसको ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन दैव योग से, हनुमान जी महाराज की कृपा से एक बंदर कहीं से प्रकट हुआ और उस बंदर ने वाटर कूलर में जो आतंकवादियों द्वारा टाइम बम लगाया गया था उसको निकाल कर उसका मेन तार काट दिया उस बंदर ने दांत से, और उसको निष्क्रिय कर दिया। ये देखकर सभी सुरक्षाकर्मी जय जयकार कर उठे भगवान श्री हनुमान जी की। उसके बाद वो बंदर वहाँ से तार काट के गुंबद पे चढ़ गया, हनुमान जी के मंदिर पे, और गुंबद को ऊपर शिखर पकड़ कर बैठ गया। तो ये असाधारण घटना है, और जो कुछ नहीं मानते उनके लिए तो कुछ भी बेकार कहना है। लेकिन जो श्रद्धा भाव रखते हैं भगवान के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति, वो सहज ही इसको समझेंगे और इस पर विश्वास करेंगे। भगवान हनुमान जी की साधना या कोई भी साधना एक तपस्या है। इसमें परिश्रम भी है, नियंत्रण संयम भी है और ध्यान भी है। संयम आपको अपने आप पर करना है। साधना काल में तो सख्ती से करना चाहिए, उसका पालन, नियमों का। से तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए, यथा कोई भी नशा है, यहाँ तक कि तंबाकू भी अगर खाते हैं उसको भी छोड़ दें साधना काल में, तो सिद्धि की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तामसिक आहार यथा लहसुन, प्याज आदि आदि जो भी वर्जित खाद्य पदार्थ हैं, नशा है कोई, ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए। संकल्प लेकर के, ये 45 दिन की साधना है। साधक साध्य को साधने की कोशिश करता है और उसकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को जोड़ता है। बस यही साधना है। आप कितनी सत्यनिष्ठा से, अब जुड़ेगा कैसे? जुड़ता ऐसे है कि वो उनके ही गुणों में, उनके सद्गुणों में को अपने में धारण करता है और राममय वातावरण बना लेता है, आत्मिक और आध्यात्मिक दोनों। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज के
इष्ट हैं तो सर्वविदित है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज अति बली हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो संपूर्ण विकास, संपूर्ण कल्याण करते हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज। सश्रद्धा शरणागति प्रथम कृत्य हुआ कि श्रद्धा भाव और प्रेम भाव के, भक्ति भाव के साथ आप उनकी शरणागति लें। साधना के लिए स्थान का चयन आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर स्वच्छ वातावरण में आपका कोई रिजर्व कमरा है, अलग स्थान है जहाँ पर कोई आवागमन ज़्यादा न होता हो, वहाँ आप रह के कर सकते हैं। या हनुमान जी के मंदिर में बैठें, कोई ऐसा मंदिर ढूंढ लें जहाँ भीड़ भाड़ बहुत न होता हो, वहाँ पे एकांत में बैठकर शिवाला में कर सकते हैं, शिव मंदिर में। भगवान श्री हनुमान जी की एक फ़ोटो रख लें साइड में कहीं ध्यान के लिए। या आपका अगर आप इतना आत्मिक कंट्रोल, नियंत्रण है कि आप ध्यान में उनको ला सकते हैं, तो आप ध्यान में ही रखिए उनको, मन मस्तिष्क में धारण करिए उनको, उनका ध्यान करिए, पूजन करिए। संकल्प लेकर के जप करिए उसका। एक माला नित्य करिए, सुबह एक माला नित्य शाम को। ये 45 दिन की साधना है। विशेषता ये है कि आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, सार्थक और धर्म संगत। गलत मारण या इस टाइप का अन्य कोई भी दुरुपयोग इसका नहीं करना चाहिए, इससे फिर हानि होने की संभावना रहती है। आप शांति कर्म पूजन करें, अर्थात आप उनसे अपने कल्याण के लिए निवेदन करें, किसी के नुकसान के लिए कल्पना न करें, न कल्पना करें, ना ही विचार करें, ना ही उसके लिए कोई प्रयास करें। वो स्वयं देखेंगे कि आपके लिए क्या हितकारी है। जय विधि हो ही नाथ ही तुमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। इस भावना के साथ साधना करनी चाहिए, तो सफलता का प्रतिशत और बढ़ जाता है। जप के लिए माला तुलसी माला है, या स्फटिक माला है, या रुद्राक्ष की माला है, किसी भी माला से कर सकते हैं। लाल आसन, लाल वस्त्र सामान्य सी बात है, नहीं उपलब्ध है तो लाल अंगोछा आप डाल सकते हैं कंधे में, उसको ओढ़ लें, ओढ़ के बैठें। गुरुदेव महाराज जिस मंदिर में हो उस स्थान की, उस देवता की पूजा करके आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, जप स्थान पे, और वहाँ मानसिक पूजन करें श्री हनुमान जी महाराज का। अगर प्रतिमा वहाँ मौजूद है, फोटो है आपके पास, तो आप उसकी पूजन कर दें। फिर हस्ते अक्षत जला पुष्प, हाथ में अक्षत जल और पुष्प लेकर के आप संकल्प कर लें, नित्य का संकल्प करें। जब संख्या की घोषणा उसमें न करें। इदम प्राप्त्यर्थम अमुक संख्याकम जपम अहम करिष्ये, या अमुक मंत्रस्य जपम अहम करिष्ये। इस मंत्र का हम जप अपने इस कल्याण की प्राप्ति है, तो इसका इतना कितना जप करेंगे नहीं बोलना है, बस जप संख्या नहीं बोलनी है। आपको 108 करना है, आप मानसिक रूप से जानते हैं, लेकिन आपको ये संकल्प में नहीं बोलना है। इस तरह आपके 90 माला हो जाएंगे 45 दिनों में। अगर आपको लगता है कि भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, तो कुछ समय व्यतीत करके आप फिर से किसी शुभ मुहूर्त में, मंगल या शनिवार को, फिर आप इस या इतवार को, रविवार, उनके हनुमान जी महाराज के गुरुदेव श्री सूर्य नारायण जी का दिन होता है रविवार से भी कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा पुष्य नक्षत्र या अन्य कोई अच्छा नक्षत्र मिल जाता है
और श्रेयस्कर है। तो फिर आप रिपीट कर दें 45 दिन के लिए, दोबारा साधना कर दें। क्योंकि अगर कचरा 1 किलोमीटर के सर्किल में लगा हुआ है, कूड़ा कचरा भरा है, और उसको आपको अकेले निकालना है, जाहिर सी बात है उतना बड़ा कचरा कूड़ा निकालने के लिए आपको समय और परिश्रम दोनों ज़्यादा करने पड़ेंगे, तभी वो खाली होकर गंदगी निकल पाएगी। वो फिर जब वो गंदगी निकल जाएगी उसकी सफाई करेंगे, फिर सफाई करने के बाद उस पर सुगंध, पुष्प आदि, इत्र वगैरह तभी तो लगा पाएंगे, तभी तो बदबू मिटेगी। तो ये शरीर जो है मलमूत्र, खून, पीप आदि का ये एक संगठित रूप है। मल वगैरह भरा हुआ है, रक्त मज्जा बह रही है, तो इसका शुद्धिकरण इन्हीं मंत्रों से ही होता है, सत्कर्मों से होता है। इसका परिमार्जन करिए। शरीर जो जितना परिमार्जित होगा, जितना शुद्ध होगा, ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र, कुचक्रों से रहित होगा, शुद्ध शाश्वत मन होगा, निश्चल, भगवत कृपा के लिए ये परम आवश्यक है। जब दुर्गंध नहीं होगी, सुगंध तभी रुकेगी, सीधी सी बात है। मानसिक रूप की दुर्गंध, वैचारिक दुर्गंध हटाइए, आत्मिक दुर्गंध हटाइए, तामसिक भोजन हटाइए। साधना काल में न किसी को प्रणाम करें और न प्रणाम करवाएं, ये भी एक इसका नियम है कि आप किसी को चरण स्पर्श न करें और ना ही चरण स्पर्श करने दें किसी को, जब तक आप साधना करें। किसी को अपशब्द न कहें, क्रोध न करें, क्रोध से बचें। जब कभी क्रोध आए तो राम 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 करके मन को उस स्थान को छोड़ दीजिए, वहाँ से हट जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, क्रोध न करिए। तो उस क्रोध से आपका तब क्षीण हो जाएगा। जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने ध्यान साधना की है, वो सब व्यर्थ चली जाएगी। लोग कहते सफल नहीं होती साधना, सफल नहीं, सफल इसीलिए नहीं होती क्योंकि कमाया हमने 1 रुपया, खर्च हमने 10 कर डाले, तो कैसे सफल होगी? तो खाली हो जाओ, फिर -9 में आ गए। फिर अगले दिन 1 रुपया कमाया, फिर पता चला 4-6 खर्च कर दिए, पता चला -15 रुपये आ गए। तो ये विशेष ध्यान रखने की चीज़ है। ये गुरुदेव महाराज, हनुमान जी महाराज हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारि। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हनुमान चालीसा चारों चीजें प्रदान करता है। मंत्र जो भी हम बताएंगे, इस मंत्र से पहले चाहिए तो 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। संकल्प लिया, 11 पाठ चालीसा, श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद 1 माला ये मंत्र का किया, जो इसको और ज़्यादा सशक्त और एक्टिव कर देगा, सक्रिय बना देगा इस मंत्र को। और आपका कहते हैं ना, तार जुड़ने लगेगा उस ऊर्जा से जो हनुमत महाराज की है, हनुमान जी महाराज की है। साधना काल में कई बार ये होता है कि जब आपकी साधना सही जा रही होती है तो उसमें व्यवधान आने लगते हैं। देवता कोई नहीं बंधना चाहता, कोई भी देवी शक्ति बंधन नहीं चाहती कि आप आवाहन करें, आप पूजन करें और वो आपका कार्य सिद्ध करें या आप पर कृपा करने के लिए वो आएँ। तो वो जब 30, 35, 40 दिन होने लगेंगे तब आपको आभास हो सकता है। हनुमान जी महाराज के बेताल होते हैं, वो प्रायः आने लगते हैं। अजीब अजीब घटनाएं हो सकती हैं, तो उनसे कोई भय खाने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे लोक के लोग हैं, वो शक्तियाँ जो हमको दृश्य नहीं, हमको दृष्टव्य नहीं, दिखती नहीं है। तो इसलिए हमको बड़ा असामान्य लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा। तो उसमें कोई भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज परम कल्याणकारी भगवान है और आप उनकी शरणागति के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनकी साधना कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर अपना आँख बंद करके ध्यानस्थ रहें और संकल्पित संख्या जो आपने मन में रखी है
उसके आप निष्ठा ईमानदारी से उसका जप करें और भगवान श्री हनुमान जी महाराज को यथासंभव बेसन का लड्डू, सोहन पपड़ी या बताशा आदि का थोड़ा सा भोग दें, लाल फूल गुलाब वगैरह चढ़ाएं, सुगंध लगाएं, चमेली का इत्र लगाएं, वो लगाएं और स्वयं को भी लगाएं। माला की भी पूजा करें। ओमैन स्फटिक मालिकाय नमः, ओमैन अक्ष मालिकाय नमः, ओमैन तुलसिका मालिकाय नमः आदि आदि। जैसा जो माला आपके पास हो, जपमाली में रख के, जपमाली में हाथ अंदर करके, तर्जनी उंगली बाहर रखते हुए इन अनामिका और अंगूठे पर माला चलता है, मध्यमा चलाती है इसको, ये चलती रहती है। माला पूर्ण होने पर जब सुमेरु आ जाता है तो सुमेरु के पास से उसका उल्लंघन नहीं किया जाता कि दूसरी तरफ चले गए, वहीं से घुमा लिया जाता है माला और फिर वापसी कर ली जाती है। अगर ज़्यादा करने हैं, 3 माला करने हैं, 11 माला करने हैं, ये तपस्या है। जितना परिश्रम अधिक करेंगे उतनी ही सफलता सार्थकता पूर्ण होगी। एक एक माला संक्षेप में मैंने बताया आपको, इसकी 3-3 माला भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये प्रभावशाली हो जाएगा। तो मंत्र हम आपको बताते हैं, आप उसका सामान्य साधन करें, हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद आप मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मनः कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राप्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धनम धान्यादि विविध संपत्ति प्रदाय श्री रामदूताय स्वाहा। ये मंत्रों में स्त्रीलिंग मंत्र है, लेकिन बहुत सशक्त है और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति का बहुत अच्छा साधन है। इसकी साधना कर सकते हैं आप लोग। श्री हनुमान जी महाराज द्वारा दिव्य आशीष और दिव्य कृपा प्राप्त होगी और ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ाव होने लगेगा। वो आपके हित अनहित का, हित अहित का ध्यान रखने लगेंगे। आप जान नहीं पाएंगे क्या बिगड़ी कैसे बनने लगी, बनती ही रहेगी धीरे 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 धीरे। जितना आप उनके नज़दीक, उनके करीब होते चले जाएंगे, उनका सानिध्य मिलने लगेगा। जब कई अनुष्ठान हो जाएंगे, क्रमशः 1, 2, 3 से 11 तक अगर कहीं हो गए अनुष्ठान, तो आपको बाकायदा वो दिखने लगेंगे, स्वप्न आदि में आने लगेंगे। जब आंख बंद करेंगे तो सामने होंगे। जो प्रार्थना करेंगे वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, कोई आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगा। तो सदैव उनकी शक्तियाँ आपके आसपास रहेंगी, हर प्रकार से रक्षा करेंगे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम।